हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में आपका चैप्टर थर्ड चल रहा है। थर्ड चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज करने लग रही हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेटा हम 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखिएगा। साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 130 डिग्री। साइन 50 डिग्री एज इट इज। बेटा साइन 130 डिग्री है ना, तो 130 को 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री राइट डाउन कर देंगे। तो ये आपके पास हुआ साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 180 चेंज तो होता नहीं, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये साइन थीटा ही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। बेटा 1 आपका रिजल्ट आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, कोट ए माइनस बी। कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा गया है। कोट ए माइनस बी का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। कोट ऑफ ए माइनस कोट ऑफ बी 1 प्लस कोट ऑफ ए इंटू कोट ऑफ बी, या बेटा कोट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट बी माइनस कोट ए। आप बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो आसान रहेगा, गलती नहीं होगी। इसके बाद बेटा बस आपने इसका फॉर्मूला लिखना था, ये आपको बताया हुआ है पहले। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा आपके पास दे रखे है 3 टेंजेंट थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस 15 डिग्री। आप ये मल्टीप्लाई इसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो आपके पास 3 को 3/1 लिखेंगे और ये हुआ टेंजेंट थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा प्लस 15 डिग्री। अब आप यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगा दें। जब आप यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए या पहले आप इसको अगर चेंज करते हैं तो बेटा साइन कोस में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है कि ऊपर तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हो, नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हो। ऐसे ही यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस टेंजेंट थीटा माइनस 15 डिग्री। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 4 और ये क्या है 2। क्लियर है। और अब बेटा इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन कोस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस 15 डिग्री। यहाँ पर आपके पास हो बेटा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस 15 डिग्री। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस 15 डिग्री, बीच में है प्लस कोस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस 15 डिग्री। ऐसे यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कोस, एलसीएम लेकर सोल्व कर रहे हैं बेटा, थीटा माइनस 15 डिग्री, बीच में है माइनस कोस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कोस थीटा साइन इंटू साइन बेटा थीटा माइनस
15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, और ये आपके पास हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो माइनस थीटा प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। तो ये तो आपके पास हो गया साइन 2 थीटा, और ये आपके पास हो गया साइन 30 डिग्री। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बन चुकी थी, 2 बन चुकी थी। तो ये आपके पास क्या है 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन 30 डिग्री। साइन 30 इधर से इधर ले जाएंगे, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 इंटू साइन 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 1 को आप लिख देंगे साइन 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास हो जाएगी 45 डिग्री। आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगी तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके पास 49। देखिए ध्यान से 49 क्वेश्चन हम यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, क्या है यही कर देते हैं बेटा, जगह है आपके पास। 49 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए x है वो पाई से 2 पाई के बीच में है, x है वो पाई से तो बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। क्लियर हो गया। तो x/2 पाई/2 से तो बड़ा होगा और पाई से क्या होगा छोटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड में। ठीक है, अब चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स। अब आप इसको जब रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। अब आपके पास ये तो हो गया 1 माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी रे माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अलग अलग कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा कोसिकेंट एक्स, ये प्लस है बेटा कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, बट एक्स कहाँ पे लाई करता है, एक्स है वो कहाँ पे लाई करता है, एक्स या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में लाई करता है, और थर्ड में और फोर्थ में ये क्या होते हैं बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। क्यों, क्योंकि ये बेटा इसका कारण है, जो x है वो पाई से 2 पाई के बीच में लाई करता है, इस वजह से। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो माइनस कोसिकेंट एक्स और माइनस कोट एक्स ये आपका रिजल्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्यों लिया गया, कारण समझ गए होंगे, इसलिए लिया गया है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो पॉजिटिव होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिएगा टेंजेंट एक्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 1/2 और टेंजेंट फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं ये बेटा दिया हुआ था, वी आर गिवन दैट, ये हमसे दिया हुआ था। और अब हम फॉर्मूला लेकर आते हैं टेंजेंट थीटा प्लस फाई। क्या होता है टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट फाई। टेंजेंट थीटा 1/2 टेंजेंट फाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6 यहाँ भी और यहाँ भी। इधर एलसीएम 6 आने के बाद आपके पास हो जाएगा 3 + 2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 - 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया 5/5 यानी कि 1, और 1 को आप टेंजेंट π/4 कह सकते हैं। इसका मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू π/4। ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके पास है
इसमें टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट ए आपके पास क्या दिया, 1 माइनस कोस बी डिवाइडेड बाई साइन बी। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। देखिए 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट b बाई 2। क्लियर है। अब टेंजेंट b बाई 2 आ गया आपके पास। अब टेंजेंट b बाई 2 के अंदर अब आप क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास है 1 माइनस कोस बी साइन बी। अब टेंजेंट 2a पूछा गया आपसे पूछा है टेंजेंट 2a। अब टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका यूज कर लीजिए बाई यूजिंग फर्स्ट का जब आप यूज करेंगे तो 2 एज इट इज। टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी बाई 2, और ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेंजेंट बी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि टेंजेंट 2 थीटा आपके पास होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, बेटा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछा गया है आपसे कि सेकेंड पाई बाई 4 प्लस एक्स, सेकेंड पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू सेकेंड पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसकी अपनी वैल्यू बतानी है। सेकेंड को कोस में तोड़ दीजिए, 1 अपॉन कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू 1 बाई कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई और 2 से करते हैं डिवाइड। 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब 2 तो एज इट इज, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब 2 अपॉन ये आपके पास हो गया कोस 90 प्लस कोस 2x। कोस 90 क्या होता है 0, 2 अपॉन 0 प्लस कोस 2x। अब कोस 2x को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा सेकेंड 2x। यही बेटा आपका आंसर है 2 सेकेंड 2x। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है, आपसे वैल्यू पूछी गई है टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री माइनस टेंजेंट 69 डिग्री इंटू टेंजेंट 66 डिग्री इज इक्वल्स टू 2k, ऐसा दे रखे है। अब आप एक फॉर्मूला लिखिएगा, वी नो दैट टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट, इसको आप लिखेंगे 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री। अब टेंजेंट 135 को 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। क्लियर है।
बेटा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, ये हुआ टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 69 डिग्री इंटू टेंजेंट 66 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये हुआ टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 69 डिग्री इंटू टेंजेंट 66 डिग्री। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 प्लस टेंजेंट 66 डिग्री इंटू टेंजेंट 69 डिग्री। ये इधर ले जा करके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री माइनस टेंजेंट 66 डिग्री इंटू टेंजेंट 69 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। इसको नंबर सेकंड डाल दें और दिया हुआ रिजल्ट था उसको नंबर फर्स्ट डाल दें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट 2k इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब k की वैल्यू -1/2 आ गई। बेटा k की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54th क्वेश्चन में क्या बोलता है, k इज इक्वल्स टू साइन π/18 डिग्री इंटू साइन 5π/18 डिग्री इंटू साइन 7π/18 डिग्री, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। k इज इक्वल्स टू, देखिए साइन ये आपके पास हो जाएगा 10 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा 50 डिग्री और ये आपके पास हो जाएगा 70 डिग्री। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इंटू साइन 70 डिग्री एज इट इज 1/2 कोस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/2 कोस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब आप इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हुआ 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहीं पर, तो ये हो गया 2 कोस ए साइन बी या 2 साइन ए कोस बी, तो आपके पास होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 1/2 कोस 60 1/2 होता है और साइन 70 डिग्री एज इट इज 1/4 साइन 110 डिग्री प्लस 1/4 साइन 30 डिग्री माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। क्लियर है। अब 110 डिग्री को तोड़ दीजिए, 1/4 साइन, इसको लिखें 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 1/4 इंटू 1/2 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। अब 1/4 ये आपके पास साइन 70 डिग्री हो जाएगा प्लस 1/8 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 बचा, यही आपके पास आंसर है। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। देखिए 55 जो क्वेश्चन है उसको बेटा आप ध्यान से देखिएगा। वी हैव, एक तो x पॉजिटिव है, क्लियर हो गया, और दूसरा ये क्या बोलता है कि जो फंक्शन है ना वो आपके पास दे रखे -3 कोस रूट ऑफ 3 + x + x²। जब x पॉजिटिव है तो ये एंगल तो बेटा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव होगा तो ये रियल होगा, और कोस थीटा
की वैल्यू -1 या उससे बड़ी होती है और +1 या उससे छोटी होती है। वी नो दैट। क्लियर है? तो ये थीटा ही तो है, ये थीटा ही है। दिस इज इक्वल टू -3 cos थीटा, जहाँ पर थीटा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब cos थीटा के लिए -1 से 1 तक है, तो इसका मतलब -3 cos थीटा। तो अरे को जब आप -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो -3 या उससे बड़ी होगी और +3 या उससे छोटी होगी। तो इसका मतलब फंक्शन बिलोंग करेगा -3 से +3 का क्लोज इंटरवल। क्लियर बेटा? ये ध्यान रखिए कि cos थीटा -1 से 1 तक होता है, साइन थीटा भी यहीं पे होता है। ठीक है, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।